जब शिक्षा फैलने लगती है तो सवाल जन्म लेते हैं, और जब सवाल बढ़ते हैं तो सत्ता हिलने लगती है। ये कहानी है उन सवालों की जिन्होंने धर्म के नाम पर चल रही सदियों पुरानी ठगी को पहली बार कटघरे में खड़ा किया। ज्योतिबा फुले मानते थे, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए होता है, तो फिर वही धर्म इंसान को तोड़ क्यों रहा है? मंत्र, कर्मकांड और जन्म से मिली श्रेष्ठता, इन सब के पीछे सत्ता की राजनीति छिपी थी। ज्योतिबा ने कहा, अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो कोई जन्म से ऊंचा कैसे और कोई नीचा क्यों? साल 1873 ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उद्देश्य साफ था, सत्य की खोज और असत्य का विरोध। ये कोई धार्मिक संगठन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से होती थी। सत्यशोधक समाज ने सीधे सवाल किए, क्यों पूजा के लिए बीच में बिचौलिया? क्यों शादी के लिए ब्राह्मण की जरूरत? क्यों जन्म से कोई श्रेष्ठ या अधम? इन सवालों ने धर्म के ठेकेदारों को सबसे ज्यादा डरा दिया। सत्यशोधक समाज ने नए संस्कार शुरू किए, बिना ब्राह्मण के विवाह, समानता पर आधारित पूजा और सरल सामाजिक अनुष्ठान। ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे, ये आजादी की घोषणा थी, धर्म से नहीं, पाखंड से मुक्ति। विरोध फिर हुआ। ज्योतिबा को धर्म विरोधी कहा गया, नास्तिक बताया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं ईश्वर का विरोधी नहीं, मैं शोषण का विरोधी हूँ। सत्यशोधक समाज सिर्फ एक संगठन नहीं था, वो एक चेतना थी। अब बारी थी अपने विचारों को कलम में ढालने की। गुलामगिरी, एक किताब जिसने पूरे समाज को आईना दिखाया।